हेलो साथियों, जय हिंद। आज है 13 अप्रैल 2025। तो हम लोग 13 अप्रैल से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन बन सकते हैं, सभी का अध्ययन करेंगे और उससे संबंधित फैक्ट का विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ ने किस लड़ाकू विमान से लंबी दूरी के गौरव ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया है? हमारा ऑप्शन है राफेल, तेजस, मिराज 2000 या फिर सुखोई 30 MKI। तो इसका आंसर हो जाएगा सुखोई 30 MKI। चलिए इससे संबंधित फैक्ट को हम लोग जानते हैं। तो गौरव ग्लाइड बम, यह एक लंबी दूरी का स्टैंड ऑफ ग्लाइड बम है जिसे डीआरडीओ ने विकसित किया है। इसका उद्देश्य दुश्मन के ठिकानों को लंबी दूरी से निशाना बनाना है ताकि विमान खतरों की सीमा में आ जाए और आए बिना जो है हमला कर सके। ठीक है। यह बम लगभग 1000 किलोमीटर या उससे अधिक दूरी से अपने लक्ष्य को भेजने में सक्षम है। यह परीक्षण उड़ीसा के तट से किया गया और इसमें सभी मिशन उद्देश्य सफल रहे। देखिए, यह भारत की आत्मनिर्भर रक्षा क्षमताओं की दिशा में जो है एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्म श्री से सम्मानित वृक्ष पुरुष दरिपल्ली रमैया का निधन कब हुआ? तो इसका ऑप्शन है, देखिए, 10 अप्रैल 2025, 11 अप्रैल 2025, 12 अप्रैल 2025 या फिर 13 अप्रैल 2025। तो इसका आंसर हो जाएगा 12 अप्रैल 2025। चलिए इससे संबंधित फैक्ट को जानते हैं हम लोग। देखिए, रमैया के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू सहित कई नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें संपोषणीयता के हिमायती के रूप में याद किया है और कहा कि उनका जीवन प्रकृति के प्रति प्रेम और भावी पीढ़ियों के प्रति चिंता को दर्शाता है। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल के इतिहास में 1000 बाउंड्री मतलब चौके और छक्के मिलाकर लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? हमारा ऑप्शन है रोहित शर्मा, एबी डिविलियर्स या फिर विराट कोहली या फिर डेविड वार्नर। इसका आंसर हो जाएगा विराट कोहली। ठीक है। बात विराट कोहली की करें तो विराट कोहली से संबंधित रिकॉर्ड को जान लेते हैं हम लोग। तो देखिए, विराट कोहली ने 100 अंतर्राष्ट्रीय शतक पूरे किए हैं, मतलब सभी मिला करके, चाहे T20 हो, टेस्ट हो, वनडे हो, आईपीएल हो। वह वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय कप्तान हैं। उन्होंने आईपीएल में 7000 से ज्यादा रन बनाए हैं। देखिए, T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन भी उन्हीं के नाम है। वह 3 बार आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जीत चुके हैं। 2018 में उन्होंने एक साल में सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय रन बनाए। 2025 में उन्होंने आईपीएल में 1000 चौके और छक्के पूरा किए हैं। आईसीसी टूर्नामेंट्स में सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड्स विराट कोहली को ही मिले हैं और 2016 के आईपीएल सीजन में उन्होंने 973 रन बनाकर रिकॉर्ड बनाया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2025 के अनुसार विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया है? तो हमारा ऑप्शन है, देखिए, हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दोहा, नारिता अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा टोक्यो, चांगी हवाई अड्डा सिंगापुर या फिर इंचियोन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सियोल। तो इसका आंसर हो जाएगा चांगी हवाई अड्डा सिंगापुर। चलिए इस क्वेश्चन से संबंधित हम लोग फैक्ट को जानते हैं। तो चांगी एयरपोर्ट को 2025 में विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा जो है घोषित किया गया है। यह 13वीं बार है जब चांगी एयरपोर्ट ने यह खिताब जीता है। इसे बेस्ट एयरपोर्ट डाइनिंग और बेस्ट वॉशरूम के लिए भी अवार्ड मिला है। चांगी एयरपोर्ट में इंडोर गार्डन, सिनेमाघर और दुनिया का सबसे ऊंचा इंडोर वाटरफॉल है। ठीक है। देखिए, बात भारत की करें तो भारत का दिल्ली एयरपोर्ट 32वें स्थान पर रहा। दिल्ली को दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया। गोवा एयरपोर्ट को भारत में सबसे स्वच्छ हवाई अड्डा माना गया और जो है
बेंगलुरु, हैदराबाद और मुंबई एयरपोर्ट को भी टॉप 100 में जगह मिली है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2028 लॉस एंजिल्स ओलंपिक्स में किस खेल को पहली बार शामिल किया गया है? तो हमारा ऑप्शन है क्रिकेट, कबड्डी, स्क्वैश या फिर पावर लिफ्टिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिकेट। चलिए इससे संबंधित फैक्ट को जानते हैं। देखिए 5 टीमें ऐतिहासिक रूप से T20 फॉर्मेट में हिस्सा लेगी, नहीं ओलंपिक्स में। यह क्रिकेट का ओलंपिक में दूसरा प्रवेश है, पहली बार 1900 में खेला गया था। बात खेल की करें तो खेल से संबंधित वर्तमान जो है करंट अफेयर्स को हम लोग जान लेते हैं। देखिए जेम्स एंडरसन को नाइटहुड से सम्मानित किया गया है। ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप 2025 में भारत ने 8 पदक जीतकर दूसरा स्थान हासिल किया है। जैकब मैंसिक ने मियामी ओपन 2025 में नोवाक जोकोविच को हराकर खिताब जीता। हीरो एशिया कप हॉकी 2025 का आयोजन बिहार के राजगीर में होगा। भारतीय हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास ले लिया। अनाहत सिंह ने भारतीय ओपन स्क्वैश टाइटल अपने नाम किया। निहाल सारिन ने ताशकंद ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2025 जीता। हरियाणा ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में 34 स्वर्ण जीतकर शीर्ष स्थान प्राप्त किया। और मनीषा भानवाला ने एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया। और भारत की पुरुष रेगू टीम ने सेपक टकरा विश्व कप 2025 में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ICCR ने किस वर्ष अपनी 75वीं वर्षगांठ मनाई है? तो हमारा ऑप्शन है 2020, 2022, 2025 या फिर 2023। इसका आंसर हो जाएगा 2025। तो चलिए इस क्वेश्चन से संबंधित हम लोग फैक्ट को जानते हैं। तो देखिए ICCR मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस ने अपनी हीरक जयंती के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रोजर पे ने किस सेवा के लिए टर्बो यूपीआई लॉन्च किया है? हमारा ऑप्शन है लोन सुविधा, डिजिटल भुगतान, टैक्स फिलिंग या फिर ई कॉमर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा डिजिटल भुगतान। ठीक है, चलिए इससे संबंधित हम लोग फैक्ट को जानते हैं। तो टर्बो यूपीआई की मदद से अब ट्रांजैक्शन और तेज व स्मूथ होंगे, जिससे व्यापारिक लेन-देन और भी सहज हो जाएगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का हाल ही में अनावरण किया है? तो हमारा ऑप्शन है देखिए 2500 करोड़ रुपए, 3880 करोड़ रुपए, 4500 करोड़ रुपए या फिर 5000 करोड़ रुपए। इसका आंसर हो जाएगा 3880 करोड़ रुपए। ठीक है, चलिए तो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करें तो उससे संबंधित करंट अफेयर्स को हम लोग जान लेते हैं। देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने 12 अप्रैल 2025 को भारत गौरव यात्रा कार्यक्रम की शुरुआत की है। 10 अप्रैल 2000 को वाराणसी में गंगा नदी पर नए पुल का उद्घाटन किया। 8 अप्रैल 2025 को स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान की समीक्षा की। 6 अप्रैल 2025 को भारत नेपाल सीमा पर बुनियादी ढांचे के विकास के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। 4 अप्रैल 2025 को उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ एलपीजी कनेक्शन देने की उपलब्धि पर गर्व व्यक्त किया। 2 अप्रैल 2025 को आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए नए कदमों की घोषणा की। 1 अप्रैल 2025 को टेली मेडिसिन सेवाओं का शुभारंभ किया। 30 मार्च 2025 को जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। और 26 मार्च 2025 को डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की समीक्षा की। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य की पुलिस को एस्कॉर्च अवार्ड मिला है? इसका आंसर हो जाएगा यूपी। ठीक है, और भी ऑप्शन है लेकिन इसका आंसर यूपी ही होगा। बात यूपी की करें तो देखिए यूपी पुलिस को यह पुरस्कार तकनीकी प्रगति और प्रभावी पुलिसिंग के लिए मिला है, खासकर उनके पोर्टल सिस्टम के लिए। बात अगर
यूपी अर्थात उत्तर प्रदेश की करें तो यूपी का जो मुख्यमंत्री है वह है योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री है केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल और राजधानी है लखनऊ और राजभाषा है हिंदी। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2035 फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? ठीक है, तो हमारा ऑप्शन है अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी या फिर फ्रांस। इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। ठीक है, चलिए बात इंपॉर्टेंट फैक्ट की करें तो यूनाइटेड किंगडम 2035 में फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी करेगा। इससे यूरोप में महिला फुटबॉल को बढ़ावा मिलेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस इंग्लिश क्रिकेटर को नाइटहुड के सम्मान से नवाजा गया है? तो हमारा ऑप्शन है जो रूट, बेन स्टोक्स, जेम्स एंडरसन या फिर स्टुअर्ट ब्रॉड। तो इसका आंसर हो जाएगा जेम्स एंडरसन। ठीक है, देखिए जेम्स एंडरसन को हाल ही में नाइटहुड से सम्मानित किया गया है। वे टेस्ट क्रिकेट में 700 प्लस विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज हैं। एंडरसन ने 2003 में इंग्लैंड के लिए टेस्ट में डेब्यू किया था। नाइटहुड ब्रिटिश सरकार द्वारा असाधारण सेवा के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इससे पहले सर इयान बॉथम और सर एलियस्टर कुक को भी यह सम्मान मिल चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार से आज जितने भी करंट करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे सभी का हम लोग अध्ययन किया। और आज चूंकि 13 अप्रैल है, 13 अप्रैल से संबंधित हम लोग भारतीय ऐतिहासिक घटनाओं को जानते हैं। ठीक है, तो देखिए 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें जनरल डायर ने निहत्थे भारतीयों पर गोली चलवाई, जिससे सैकड़ों लोगों की मृत्यु हुई थी। ठीक है, 13 अप्रैल 1975 सिक्किम में आपातकाल लागू हुआ था, जिसमें भारतीय सेना ने सिक्किम में आपातकाल लागू किया और इसे भारत में पूर्ण राज्य के रूप में स्वीकार किया गया। ठीक है, 13 अप्रैल 1990 तो भारतीय वायुसेना के विमान का अपहरण, आतंकवादियों ने जम्मू और कश्मीर में भारतीय वायुसेना के एक विमान का अपहरण कर लिया था। ठीक है, तो ये था 13 अप्रैल संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन है किस देश ने व्यापार युद्ध के जवाब में अमेरिकी वस्तुओं पर 84% टैरिफ लगाने की घोषणा की है? हमारा ऑप्शन है रूस, चीन, जापान या फिर ईरान। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। धन्यवाद।